स्वागत है ऑडियो बुक अपने आंतरिक हीरो को जगाओ में, जो विक्टर ह्यूगो मंजानिला द्वारा लिखित है। ये पुस्तक एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जो आपको आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर ले जाएगी। नायक की यात्रा की क्लासिक संरचना पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से आप सीखेंगे कि अपने भीतर के हीरो को कैसे जगाएं और अपने डर और चुनौतियों का सामना करें ताकि आप एक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। विक्टर ह्यूगो मंजानिला सार्वभौमिक सिद्धांतों और व्यवहारिक कदमों का खुलासा करते हैं जो आपको औसत दर्जे से ऊपर उठने, अपनी असुरक्षाओं का सामना करने और अपने जीवन को बदलने में मदद करेंगे। प्रत्येक अध्याय में मूल्यवान उपकरण और गहरे विचार प्रस्तुत किए गए हैं जो आपको अपनी व्यक्तिगत साहसिक यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे, साहसिक कार्य की पुकार से लेकर अमृत के साथ वापसी तक। तैयार हो जाए एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो आपके जीवन को बदल देगी और आपको अपने भीतर के हीरो को खोजने में मदद करेगी। अध्याय 1, साहसिक कार्य की पुकार। हम सब के अंदर एक हीरो होता है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। ये पुस्तक अपने आंतरिक हीरो को जगाओ विक्टर ह्यूगो मंजानिला द्वारा इस बारे में है कि कैसे आप अपने अंदर के हीरो को जगा सकते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जीवन एक साहसिक यात्रा है और हर यात्रा की तरह यह एक पुकार के साथ शुरू होती है। ये पुकार कई रूपों में आ सकती है। आपके मन में एक फुसफुसाहट, आपके दैनिक दिनचर्या से परे कुछ और होने की एक स्थायी भावना, या एक घटना जो आपके विश्व को हिला देती है और आपको अज्ञात की ओर देखने के लिए मजबूर करती है। कई लोगों के लिए ये साहसिक कार्य की पुकार संकट के समय में आती है। इन क्षणों में हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में उस जीवन को नहीं जी रहे हैं जो हम चाहते हैं। हम एक दिनचर्या में फंसे महसूस करते हैं, अपनी पसंद से निराश होते हैं या बस अपने जीवन की दिशा से असंतुष्ट होते हैं। ये पुकार हमें याद दिलाती है कि कुछ बड़ा हमारे लिए इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जो हमारी आराम की सीमा से परे है लेकिन एक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन का वादा करता है। आंतरिक हीरो का जागरण। अपने आंतरिक हीरो को जगाने का मतलब है उस साहसिक कार्य की पुकार का जवाब देना। इसका मतलब है कि आप एक औसत दर्जे के जीवन के लिए संतुष्ट नहीं होंगे और अपने मूल्यों और जुनून के अनुसार सक्रिय रूप से जीने की कोशिश करेंगे। ये जागरण रातों रात नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है जो समय, प्रयास और सबसे महत्वपूर्ण साहस की मांग करती है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने वर्तमान जीवन पर एक नजर डालें। क्या आप अपने सच्चे इच्छाओं और जुनून के अनुसार जी रहे हैं? क्या आप अपने जीवन की दिशा से संतुष्ट हैं? यदि उत्तर नहीं है तो बदलाव करने का समय आ गया है। ये बदलाव डरावना हो सकता है, लेकिन याद रखें कि हर बड़ी साहसिक यात्रा एक पहले कदम के साथ शुरू होती है। अध्याय 2, पुकार का इनकार। साहसिक कार्य की पुकार मिलने पर हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर इनकार होती है। हम खुद से कहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, कि हमारे पास जो चाहिए वह नहीं है, या कि अभी सही समय नहीं है। यह इनकार विभिन्न स्रोतों से आ सकता है। डर, हमारी क्षमताओं के बारे में संदेह, सामाजिक दबाव, या बस वर्तमान दिनचर्या की आरामदायक स्थिति। पुकार का इनकार हीरो की यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह हमें हमारी असुरक्षाओं का सामना करने और हमारे वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। इस बिंदु पर कई लोग साहसिक कार्य को शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं। हालांकि जो लोग इस चरण को पार करते हैं और इसे पार करते हैं, उन्हें पता चलता है कि पुरस्कार उनके सबसे बड़े कल्पनाओं से भी ज्यादा हैं। आम बहाने। पुकार का इनकार करने के लिए कई बहाने होते हैं। मेरे पास समय नहीं है। आधुनिक जीवन व्यस्तताओं और बाध्यताओं से भरा हुआ है जो हमारा समय खा जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम हमेशा उन चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, ये सबसे बड़े बाधाओं में से एक है। आत्मा आलोचना और हमारी क्षमताओं में विश्वास की कमी हमें रोक सकती है। हालांकि सभी हीरो किसी न किसी जगह से शुरू हुए और अपनी यात्रा के दौरान बढ़े। ये बहुत जोखिम भरा है। असफलता और बदलाव का डर भारी हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम ये याद रखें कि सबसे बड़ा जोखिम कुछ भी न करना और औसत दर्जे में रहना है। इनकार को पार करना। पुकार का इनकार पार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें। हमें ये समझना चाहिए कि बहाने सिर्फ मानसिक बाधाएं हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यहाँ कुछ कदम हैं जो आपको इस चरण को पार करने में मदद करेंगे। अपने बहानों को पहचानें। ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि आप पुकार का इनकार क्यों कर रहे हैं। अपने बहानों को लिखें और विश्लेषण करें कि क्या वे वास्तव में वैध हैं या सिर्फ छिपे हुए डर हैं। अपनी प्रेरणा खोजें। इस साहसिक कार्य पर जाने के पीछे के कारणों पर विचार करें। आपको वास्तव में क्या प्रेरित करता है? अपने उन प्रेरणाओं को याद रखें जो आपको संदेह के क्षणों को पार करने में मदद करेगी। छोटे से शुरू करें। आपको तुरंत एक बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं। हर छोटी उपलब्धि आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास देगी। अध्याय 3, गुरु से मुलाकात। हर महान यात्रा में हीरो अकेला नहीं होता। हमेशा एक गुरु होता है जो मार्गदर्शन करता है, समर्थन देता है और आगे की चुनौतियों को पार करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।
ये गुरु एक व्यक्ति, एक पुस्तक, एक अनुभव या घटनाओं की एक श्रृंखला हो सकता है जो ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुरु का हीरो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे न केवल व्यवहारिक ज्ञान बल्कि भावनात्मक समर्थन और प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। गुरु के माध्यम से हीरो मूल्यवान सबक सीखता है और साहसिक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्राप्त करता है। गुरु का महत्व। गुरु महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे एक बाहरी और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अक्सर हम अपने डर और संदेह में इतने उलझे होते हैं कि हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। एक गुरु स्पष्टता प्रदान कर सकता है और आपको अपनी सीमाओं से परे देखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा गुरु आमतौर पर उस रास्ते पर अनुभव रखते हैं जिसे आप अपनाने वाले हैं। उनके सलाह और शिक्षाएं उनके खुद के साहसिक कार्यों और चुनौतियों के माध्यम से अर्जित ज्ञान पर आधारित होती हैं। इससे न केवल आपका समय और प्रयास बचता है, बल्कि आप सामान्य गलतियों से भी बच सकते हैं। अपना गुरु कैसे ढूंढें? गुरु ढूंढना एक कठिन काम लग सकता है, लेकिन वास्तव में गुरु हमारे चारों ओर होते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना गुरु पा सकते हैं। अपने नेटवर्क में देखें। कभी कभी आपको जिन गुरु की आवश्यकता होती है वे आपके आसपास ही होते हैं। यह एक मित्र, सहयोगी, शिक्षक या परिवार का सदस्य हो सकता है जो उस क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान रखता है जो आपको रुचिकर है। पुस्तकें पढ़ें। पुस्तकें ज्ञान का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं। लेखक जिन्होंने आपके पहले के रास्ते पर चले हैं, वे अपने लेखन के माध्यम से मूल्यवान ज्ञान और सलाह प्रदान कर सकते हैं। समुदायों में शामिल हों। अपने रुचियों से संबंधित समूहों, समुदायों या संघों को खोजें। ये स्थान अक्सर उन लोगों से भरे होते हैं जो अपने अनुभव साझा करने और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार होते हैं। मदद मांगें। मदद मांगने से न डरें। अक्सर लोग अपना समय और ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं यदि वे देखते हैं कि आप प्रतिबद्ध हैं और सीखने में वास्तविक रुचि रखते हैं। गुरु से सीखना। एक बार जब आप अपना गुरु पालें, तो इस रिश्ते का अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। रिसेप्टिव बने। अपने गुरु की सलाह और शिक्षाओं के प्रति खुले और रिसेप्टिव रहें। भले ही आप सब कुछ से सहमत न हो, उनकी दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने से न डरें। जिज्ञासा सीखने का एक आवश्यक हिस्सा है और यह आपको अपने गुरु के ज्ञान में गहराई तक जाने में मदद करेगा। जो सीखा उसे लागू करें। अपने गुरु का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना। दिखाएं कि आप उनके समय और ज्ञान की कदर करते हैं। जो आपने सीखा उसे अभ्यास में लाकर। अध्याय 4, दहलीज पार करना। दहलीज पार करने का क्षण हीरो की यात्रा में महत्वपूर्ण होता है। यह वो बिंदु होता है जब आप परिचित चीजों को छोड़कर अज्ञात में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। ये कदम सबसे कठिन होता है क्योंकि इसमें एक कट्टरपंथी परिवर्तन और अनिश्चितता की स्वीकृति शामिल होती है। हालांकि ये सबसे मुक्तिदायक कदम भी है क्योंकि यह संभावनाओं से भरी नई जिंदगी की शुरुआत को चिन्हित करता है। दहलीज पार करने का महत्व। दहलीज पार करना यात्रा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। ये क्षण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपके डर का सामना करने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए एक सचेत निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है। ये साहस का एक कार्य है जो आपको आत्मनिर्धारित सीमाओं को छोड़ने और अपने सच्चे क्षमता के अनुसार जीने की अनुमति देता है। दहलीज के लिए तैयारी। दहलीज पार करने से पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयारी करना आवश्यक है। यहाँ कुछ कदम हैं जो इस संक्रमण में आपकी मदद करेंगे। अनिश्चितता को स्वीकार करें। ये समझें कि अनिश्चितता परिवर्तन प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है। इसके डरने के बजाय इसे विकास और सीखने के अवसर के रूप में अपनाएं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट दृष्टि होना दिशा और उद्देश्य प्रदान करेगा। कार्रवाई योजना विकसित करें। एक विस्तृत योजना बनाएं जिसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम शामिल हों। ये योजना लचीली और अनुकूलनीय होनी चाहिए क्योंकि आप नए चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं। समर्थन प्राप्त करें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपका समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं। आपके सहयोगियों का नेटवर्क इस संक्रमण के दौरान अमूल्य होगा। प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना। दहलीज पार करने पर आप चुनौतियों और बाधाओं का सामना करेंगे जो आपके संकल्प का परीक्षण करेंगे। ये चुनौतियां विकास प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा हैं और इन्हें सीखने और खुद को मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। दृष्टिकोण बनाए रखें। याद रखें कि आपने इस साहसिक कार्य को शुरू करने का निर्णय क्यों लिया। अपने लक्ष्यों और प्रेरणाओं को ध्यान में रखें जो आपको कठिन क्षणों को पार करने में मदद करेंगे। असफलताओं से सीखें। असफलता हीरो की यात्रा का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हतोत्साहित होने के बजाय असफलताओं का उपयोग सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में करें। हर गलती एक सबक है जो आपको आपके लक्ष्यों के एक कदम और करीब लाता है। दृढ़ रहो। दृढ़ता चुनौतियों को पार करने की कुंजी है। अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और आगे बढ़ते रहें, भले ही चीजें कठिन हो जाएं। परिवर्तन के अनुकूल हो। सफलता का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है,
आवश्यकतानुसार अपनी योजना को समायोजित करने और अनुकूलित करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है ताकि चुनौतियों को नेविगेट किया जा सके और जो अवसर सामने आए उनका लाभ उठाया जा सके। आंतरिक परिवर्तन दहलीज पार करना न केवल आपके बाहरी साहसिक कार्य की शुरुआत को चिन्हित करता है, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की भी शुरुआत है। इस आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया आपके सच्चे क्षमता के अनुसार जीने और अपने अंदर के हीरो को जगाने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे आप चुनौतियों का सामना करते हैं और बाधाओं को पार करते हैं, आप नई क्षमताओं, ताकतों और ज्ञान को विकसित करते हैं जो आपको एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति में बदल देता है। अध्याय 5 परीक्षण, सहयोगी और शत्रु। हर हीरो की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें उनकी ताकत, दृढ़ता और क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। ये क्षण हीरो के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे उन्हें बढ़ने और विकसित होने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा इस यात्रा में हीरो सहयोगी पाते हैं जो उनकी मदद करते हैं और शत्रु मिलते हैं जो उनके प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। परीक्षण वे चुनौतियां हैं जिन्हें हीरो को अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए पार करना होता है। ये परीक्षण शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकते हैं और प्रत्येक उन्हें सीखने और बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है। ये परीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हीरो को भविष्य में बड़े चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और दृढ़ता विकसित करने में मदद करते हैं। परीक्षण के प्रकार। शारीरिक परीक्षण, ये चुनौतियां ताकत, सहनशक्ति और शारीरिक कौशल की आवश्यकता होती हैं। इनमें कठिन कार्य, प्रतियोगिताएं या अस्तित्व के परीक्षण शामिल हो सकते हैं। भावनात्मक परीक्षण, ये चुनौतियां हीरो की भावनात्मक ताकत का परीक्षण करती हैं। इनमें गहरे डर का सामना करना, अतीत के आघातों को दूर करना या हानि से निपटना शामिल हो सकता है। मानसिक परीक्षण, ये चुनौतियां बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता होती हैं। इनमें जटिल समस्याओं को हल करना, कठिन निर्णय लेना या नैतिक दुविधाओं का सामना करना शामिल हो सकता है। परीक्षणों का सामना करना, इन परीक्षणों को पार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और प्रत्येक अनुभव से सीखने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। शांत रहें। परीक्षणों का सामना करना तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप शांत और केंद्रित रहें। ध्यान, गहरी सांस लेना और अन्य तनाव प्रबंधन तकनीकें मददगार हो सकती हैं। दृढ़ रहें। पहले बाधा पर हार मत मानें। परीक्षणों को पार करने के लिए दृढ़ता महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हर चुनौती एक अवसर है बढ़ने और सीखने का। प्रत्येक अनुभव से सीखें। प्रत्येक परीक्षण एक मूल्यवान सबक प्रदान करता है जो आपने सीखा है और भविष्य में उस ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर विचार करने के लिए समय निकालें। सहयोगी। हीरो की यात्रा में सहयोगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोग होते हैं जो हीरो का समर्थन करते हैं, मदद, सलाह और साथी प्रदान करते हैं। ये सहयोगी मित्र, गुरु, सहकर्मी या यहाँ तक कि अजनबी भी हो सकते हैं जो जरूरत के समय अपनी मदद की पेशकश करते हैं। अपने सहयोगियों की पहचान करना। अपने सहयोगियों को खोजना एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। अक्सर जो लोग आपके मूल्य और लक्ष्यों को साझा करते हैं, वे सही समय पर आपके जीवन में आते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने सहयोगियों की पहचान कर सकते हैं। उन लोगों को खोजें जो समान मूल्य रखते हैं। जो लोग आपके मूल्य और विश्वासों को साझा करते हैं, वे अक्सर प्राकृतिक सहयोगी होते हैं। समुदायों, समूहों या संघों को खोजें जो आपके रुचियों के अनुरूप हों। सच्चे संबंध बनाएं। सच्चे और प्रामाणिक संबंध बनाना सहयोगियों को खोजने के लिए आवश्यक है। ईमानदार, खुले और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। मदद स्वीकार करें। दूसरों से मदद स्वीकार करने से न डरें। कभी कभी गर्व या असुरक्षा हमें आवश्यक समर्थन स्वीकार करने से रोक सकती है। शत्रु। हीरो की यात्रा में आप ऐसे शत्रुओं का भी सामना करेंगे जो आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे। ये शत्रु लोग, परिस्थितियां या यहाँ तक कि आपके अपने डर और असुरक्षाएं भी हो सकते हैं। इन शत्रुओं को पहचानना और उनका सामना करना आपकी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने शत्रुओं की पहचान करना। शत्रु कई रूपों में हो सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं की पहचान कर सकते हैं। विषाक्त लोग। ये वे लोग होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं, आपके प्रयासों को विफल करते हैं या आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ये मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी हो सकते हैं जो आप पर या आपकी दृष्टि पर विश्वास नहीं करते। प्रतिकूल परिस्थितियाँ। ये वे स्थितियाँ या घटनाएं होती हैं जो आपकी प्रगति को कठिन बना देती हैं। इनमें वित्तीय समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं या अप्रत्याशित चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। डर और असुरक्षाएं। अक्सर हमारे सबसे बड़े शत्रु आंतरिक होते हैं। डर, संदेह और असुरक्षाएं हमें पंगु बना सकती हैं और हमें कार्रवाई करने से रोक सकती हैं। अपने शत्रुओं का सामना करना। अपने शत्रुओं को पार करने के लिए एक रणनीति विकसित करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहना आवश्यक है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। सीमाएं निर्धारित करें। यदि आपके जीवन में विषाक्त लोग हैं तो स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसमें इन लोगों के साथ संपर्क सीमित करना या यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन से दूर करना शामिल हो सकता है यदि आवश्यक हो।
सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। प्रतिकूल परिस्थितियां हतोत्साहित करने वाली हो सकती हैं, लेकिन सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना इन चुनौतियों को पार करने में मदद करेगा। व्यक्तिगत विकास पर काम करें। अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना आंतरिक कार्य की आवश्यकता होती है। थेरेपी, कोचिंग और आत्म सीखना इन आंतरिक बाधाओं को पार करने के लिए मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं। अध्याय 6, सबसे गहरी गुफा। हीरो की यात्रा में आप एक बिंदु पर पहुंचेंगे जिसे सबसे गहरी गुफा के रूप में जाना जाता है। यह वो क्षण है जब आप अपने सबसे बड़े डर और चुनौतियों का सामना करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो आपको अपनी सच्ची क्षमता की खोज करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की अनुमति देगा। सबसे गहरी गुफा का मतलब है आपके सबसे बुरे डर, असुरक्षाओं और बाधाओं का सामना करना। गुफा की प्रकृति। सबसे गहरी गुफा विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। यह एक व्यक्तिगत चुनौती हो सकती है, जैसे कि एक अतीत के आघात का सामना करना, एक पेशेवर परीक्षा जो आपकी क्षमताओं को अधिकतम करती है, या एक अस्तित्वगत संकट जो आपके बारे में सब कुछ सवाल करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझें कि सबसे गहरी गुफा एक विकास और परिवर्तन का अवसर है। गुफा के लिए तैयारी। सबसे गहरी गुफा में प्रवेश करने से पहले उचित तैयारी करना आवश्यक है। यहाँ कुछ कदम हैं जो आपकी इस तैयारी में मदद करेंगे। अपने मन और शरीर को मजबूत करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने सबसे अच्छे शारीरिक और मानसिक अवस्था में हैं। ध्यान, नियमित व्यायाम और एक स्वस्थ आहार आपको एक आदर्श अवस्था में बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अपना समर्थन नेटवर्क मजबूत करें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपका समर्थन और प्रोत्साहन करते हैं। आपके सहयोगियों का नेटवर्क इस क्षण में महत्वपूर्ण होगा। अपने आप पर विश्वास करें। आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं में विश्वास को बढ़ावा दें। उन समयों को याद रखें जब आपने पहले चुनौतियों का सामना किया है और उन अनुभवों को ताकत के स्रोत के रूप में उपयोग करें। गुफा का सामना करना। एक बार जब आप तैयार हों तो सबसे गहरी गुफा में प्रवेश करने का समय है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। अपने डर को स्वीकारें। अपने डर को पहचानें और उनका सीधे सामना करें। अपने डर को स्वीकार करके आप उनकी शक्ति को दूर कर सकते हैं और उन्हें अधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ सामना कर सकते हैं। दृष्टिकोण बनाए रखें। याद रखें कि यह चुनौती अस्थायी है और आप इस कठिन क्षण को पार करेंगे। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और दृष्टि को ध्यान में रखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। सीखने की तलाश करें। हर चुनौती एक मूल्यवान सबक प्रदान करती है। गुफा का विरोध करने के बजाय सक्रिय रूप से यह जानने का प्रयास करें कि आप इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं। परिवर्तन। सबसे गहरी गुफा को पार करना आपको एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर ले जाएगा। यह वो क्षण है जब आप अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता का एहसास करते हैं। आप अपने आप को अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार महसूस करेंगे। ये परिवर्तन आपके आंतरिक हीरो के विकास के लिए आवश्यक है और आपको अपनी यात्रा में अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ता के अध्याय 5, परीक्षण, सहयोगी और शत्रु। हर हीरो की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें उनकी ताकत, दृढ़ता और क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। ये क्षण हीरो के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे उन्हें बढ़ने और विकसित होने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा इस यात्रा में हीरो सहयोगी पाते हैं जो उनकी मदद करते हैं और शत्रु मिलते हैं जो उनके प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। परीक्षण वे चुनौतियां हैं जिन्हें हीरो को अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए पार करना होता है। ये परीक्षण शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकते हैं और प्रत्येक उन्हें सीखने और बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है। ये परीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हीरो को भविष्य में बड़े चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और दृढ़ता विकसित करने में मदद करते हैं। परीक्षण के प्रकार। शारीरिक परीक्षण। ये चुनौतियां ताकत, सहनशक्ति और शारीरिक कौशल की आवश्यकता होती हैं। इनमें कठिन कार्य, प्रतियोगिताएं या अस्तित्व के परीक्षण शामिल हो सकते हैं। भावनात्मक परीक्षण। ये चुनौतियां हीरो की भावनात्मक ताकत का परीक्षण करती हैं। इनमें गहरे डर का सामना करना, अतीत के आघातों को दूर करना या हानि से निपटना शामिल हो सकता है। मानसिक परीक्षण। ये चुनौतियां बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता होती हैं। इनमें जटिल समस्याओं को हल करना, कठिन निर्णय लेना या नैतिक दुविधाओं का सामना करना शामिल हो सकता है। परीक्षणों का सामना करना। इन परीक्षणों को पार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और प्रत्येक अनुभव से सीखने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। शांत रहें। परीक्षणों का सामना करना तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप शांत और केंद्रित रहें। ध्यान, गहरी सांस लेना और अन्य तनाव प्रबंधन तकनीकें मददगार हो सकती हैं। दृढ़ रहें। पहले बाधा पर हार मत मानें। परीक्षणों को पार करने के लिए दृढ़ता महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हर चुनौती एक अवसर है बढ़ने और सीखने का। प्रत्येक अनुभव से सीखें। प्रत्येक परीक्षण एक मूल्यवान सबक प्रदान करता है जो आपने सीखा है और भविष्य में उस ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर विचार करने के लिए समय निकालें। सहयोगी। हीरो की यात्रा में सहयोगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वे लोग होते हैं जो हीरो का समर्थन करते हैं, मदद, सलाह और साथी प्रदान करते हैं। ये सहयोगी मित्र, गुरु, सहकर्मी या यहाँ तक कि अजनबी भी हो सकते हैं जो जरूरत के समय अपनी मदद की पेशकश करते हैं। अपने सहयोगियों की पहचान करना। अपने सहयोगियों को खोजना एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। अक्सर जो लोग आपके मूल्य और लक्ष्यों को साझा करते हैं वे सही समय पर आपके जीवन में आते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने सहयोगियों की पहचान कर सकते हैं। उन लोगों को खोजें जो समान मूल्य रखते हैं। जो लोग आपके मूल्य और विश्वासों को साझा करते हैं वे अक्सर प्राकृतिक सहयोगी होते हैं। समुदायों, समूहों या संघों को खोजें जो आपके रुचियों के अनुरूप हों। सच्चे संबंध बनाएं। सच्चे और प्रामाणिक संबंध बनाना सहयोगियों को खोजने के लिए आवश्यक है। ईमानदार, खुले और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। मदद स्वीकार करें। दूसरों से मदद स्वीकार करने से न डरें। कभी कभी गर्व या असुरक्षा हमें आवश्यक समर्थन स्वीकार करने से रोक सकती है। शत्रु। हीरो की यात्रा में आप ऐसे शत्रुओं का भी सामना करेंगे जो आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे। ये शत्रु लोग, परिस्थितियां या यहाँ तक कि आपके अपने डर और असुरक्षाएं भी हो सकते हैं। इन शत्रुओं को पहचानना और उनका सामना करना आपकी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने शत्रुओं की पहचान करना। शत्रु कई रूपों में हो सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं की पहचान कर सकते हैं। विषाक्त लोग। ये वे लोग होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं, आपके प्रयासों को विफल करते हैं या आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ये मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी हो सकते हैं जो आप पर या आपकी दृष्टि पर विश्वास नहीं करते। प्रतिकूल परिस्थितियाँ। ये वे स्थितियाँ या घटनाएं होती हैं जो आपकी प्रगति को कठिन बना देती हैं। इनमें वित्तीय समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं या अप्रत्याशित चुनौतियां शामिल हो सकती हैं। डर और असुरक्षाएं। अक्सर हमारे सबसे बड़े शत्रु आंतरिक होते हैं। डर, संदेह और असुरक्षाएं हमें पंगु बना सकती हैं और हमें कार्रवाई करने से रोक सकती हैं। अपने शत्रुओं का सामना करना। अपने शत्रुओं को पार करने के लिए एक रणनीति विकसित करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहना आवश्यक है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। सीमाएं निर्धारित करें। यदि आपके जीवन में विषाक्त लोग हैं तो स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसमें इन लोगों के साथ संपर्क सीमित करना या यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन से दूर करना शामिल हो सकता है यदि आवश्यक हो। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। प्रतिकूल परिस्थितियां हतोत्साहित करने वाली हो सकती हैं, लेकिन सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना इन चुनौतियों को पार करने में मदद करेगा। व्यक्तिगत विकास पर काम करें। अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना आंतरिक कार्य की आवश्यकता होती है। थेरेपी, कोचिंग और आत्म सीखना इन आंतरिक बाधाओं को पार करने के लिए मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं। अध्याय 7, इनाम। सबसे गहरी गुफा को पार करने के बाद हीरो इनाम के चरण में पहुंचता है। यह वह क्षण है जब आप अपने प्रयासों और बलिदानों का फल पाते हैं। इनाम कई रूपों में आ सकता है। पेशेवर सफलता, व्यक्तिगत विकास, एक सपने की प्राप्ति या यहाँ तक कि शांति और संतोष की गहरी भावना। इनाम की प्रकृति। इनाम आपके सफलता और प्रयास का एक मूर्त प्रमाण है। यह एक बाहरी उपलब्धि हो सकती है, जैसे कि काम में पदोन्नति, एक महत्वपूर्ण परियोजना की पूर्णता या आपके कौशल और प्रतिभाओं के लिए मान्यता। यह एक आंतरिक उपलब्धि भी हो सकती है, जैसे कि अधिक आत्म जागरूकता, गहरी आत्मविश्वास या आंतरिक शांति की भावना। इनाम की पहचान। अपने इनाम को पहचानना और मनाना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ कदम हैं जो ऐसा करने में मदद करेंगे। अपनी यात्रा पर विचार करें। अपनी यात्रा पर इस बिंदु तक विचार करने के लिए एक क्षण लें। उन चुनौतियों को पहचानें जिन्हें आपने पार किया है और आपने जो सबक सीखा है। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों और इनाम का जश्न मनाएं। ये जितना सरल हो सकता है, खुद को एक उपहार देना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी सफलताओं को साझा करना या अपने सफलता का आनंद लेने के लिए समय निकालना। विनम्रता बनाए रखें। जबकि अपनी सफलताओं का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, विनम्रता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हीरो की यात्रा निरंतर है और हमेशा और अधिक सीखने और प्राप्त करने के लिए होता है। इनाम साझा करना। इनाम का सबसे संतोषजनक पहलू इसे दूसरों के साथ साझा करना है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरों को प्रेरित करें। अपनी कहानी और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करें। आपकी यात्रा दूसरों को अपने साहसिक कार्य शुरू करने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। दूसरों की मदद करें। अपनी सफलता और ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें। इसमें परामर्श देना, कक्षाएं पढ़ाना या जरूरतमंद लोगों को सलाह और समर्थन देना शामिल हो सकता है। अपने समुदाय में पुनर्निवेश करें। अपने संसाधनों और सफलता का उपयोग अपने समुदाय में पुनर्निवेश करने के लिए करें। इसमें धर्मार्थ कारणों का समर्थन करना, स्थानीय परियोजनाओं में निवेश करना या ऐसे पहलुओं में योगदान देना शामिल हो सकता है जो दूसरों के जीवन को सुधारते हैं। आभार की भूमिका। आभार इनाम का एक आवश्यक हिस्सा है। उन अवसरों, सबक और लोगों के लिए आभारी रहें जिन्होंने आपकी यात्रा में आपका समर्थन किया है।
आभार न केवल आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है और आपको अपने इनाम का पूरा आनंद लेने की अनुमति देता है। इनाम को बनाए रखना उन सबक और कौशल को निरंतर लागू करने में निहित है जिन्हें आपने सीखा है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो आपके इनाम को बनाए रखने में मदद करेंगी। नए लक्ष्य निर्धारित करें। अपने इनाम को प्राप्त करने के बाद नए लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप निरंतर बढ़ते और विकसित होते रहें। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रखेगा। अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सुनिश्चित करें कि आपके कार्य और निर्णय आपके मूल्यों और उद्देश्य के अनुरूप हैं। यह आपको प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने में मदद करेगा। सीखते रहें। हीरो की यात्रा निरंतर है। सीखने और बढ़ने के अवसरों की तलाश में रहें। जीवन आत्म खोज और विकास की निरंतर प्रक्रिया है। अध्याय 8 वापसी का मार्ग। इनाम प्राप्त करने के बाद हीरो को साधारण दुनिया में लौटने का काम होता है। यह वापसी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल शारीरिक रूप से लौटने के बारे में है, बल्कि उन सीखे हुए सबक और आंतरिक परिवर्तनों को दैनिक जीवन में एकीकृत करने के बारे में भी है। वापसी का मार्ग चुनौतियों और प्रलोभनों से भरा हो सकता है जो हीरो को उनके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन की एकीकरण। वापसी के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है आपके परिवर्तन और सीखे हुए सबक को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना। पुराने आदतों और पैटर्न में वापस गिरना आसान हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने नए कौशल और ज्ञान को लागू करें ताकि आप अपने सच्चे क्षमता के अनुसार जी सकें। नई चुनौतियों का सामना करना। वापसी अक्सर नई चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता होती है। ये चुनौतियां अंतिम परीक्षण हो सकती हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि आपने अपने सबक को आंतरिक रूप से आत्मसात कर लिया है और आप वास्तविक दुनिया में अपने परिवर्तन को लागू करने के लिए तैयार हैं। यहाँ कुछ कदम हैं जो इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। अपने ध्यान को बनाए रखें। अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। उन प्रलोभनों और विचलनों से बचें जो आपको आपके मार्ग से भटका सकते हैं। अपने कौशल का उपयोग करें। आपने अपनी यात्रा के दौरान जो कौशल और ज्ञान प्राप्त किया है उसे लागू करें। बाधाओं का सामना करने और चुनौतियों का सामना करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। समर्थन प्राप्त करें। अपने सहयोगियों के नेटवर्क को पास रखें और जब जरूरत हो तो उनका समर्थन प्राप्त करें। वे कठिन समय में परिप्रेक्ष्य और मदद की पेशकश कर सकते हैं। हार मानने का प्रलोभन। वापसी का मार्ग थकाऊ और प्रलोभनकारी हो सकता है। असाधारण परिस्थितियों का सामना करते समय हार मानने और अपने मिशन को छोड़ने का विचार स्वाभाविक हो सकता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं जो हार मानने के प्रलोभन का सामना करने में मदद करेंगी। अपने उद्देश्य को याद रखें। इस साहसिक कार्य को शुरू करने का कारण और अब तक आपने जो कुछ भी हासिल किया है उस पर विचार करें। अपनी प्रेरणाओं को स्पष्ट और वर्तमान में रखें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें और आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उस पर ध्यान दें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए पुष्टि और दृश्यावलोकन का उपयोग करें। आराम के लिए समय निकालें। वापसी का मार्ग थकाऊ हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप आराम करने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए समय निकालें। आत्म देखभाल आपके शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अपनी पहचान का समेकन। वापसी का मार्ग आपकी नई पहचान को समेकित करने और अपने मूल्यों और उद्देश्य के अनुसार जीने का एक अवसर है। ये दिखाने का समय है कि आपने अपने अंदर के हीरो को जागृत कर दिया है और यह आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी पहचान को समेकित कर सकते हैं। अपने मूल्यों के अनुसार जिए। सुनिश्चित करें कि आपके कार्य और निर्णय आपके मूल्यों और उद्देश्य के अनुरूप हैं। यह आपको सुसंगतता और प्रामाणिकता बनाए रखने में मदद करेगा। अपनी कहानी साझा करें। अपनी कहानी और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी पहचान को मजबूत कर सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी कहानी की शक्ति को कम न समझें। बढ़ते रहें। हीरो की यात्रा वापसी के साथ समाप्त नहीं होती। सीखने और बढ़ने के अवसरों की तलाश में रहें। जीवन आत्म खोज और विकास की एक निरंतर यात्रा है। अध्याय 9 पुनरुत्थान। पुनरुत्थान हीरो की यात्रा में सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी क्षणों में से एक है। यह एक पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा क्षण जब हीरो पूरी तरह से परिवर्तित होकर उभरता है, अंतिम परीक्षा को पार कर चुका होता है और नई दृष्टिकोण और कौशल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होता है। यह विजय और स्पष्टता का क्षण है, जहां हीरो अपनी सच्ची क्षमता को पहचानता है और अपने उद्देश्य के अनुसार जीने की तैयारी करता है। अंतिम परीक्षा। पुनरुत्थान अक्सर अंतिम परीक्षा के बाद आता है, एक ऐसी परीक्षा जो हीरो द्वारा सीखे गए हर चीज का परीक्षण करती है। ये परीक्षा एक दुश्मन के साथ मुठभेड़, एक व्यक्तिगत संकट या एक स्थिति हो सकती है जो निर्णायक और साहसी कार्रवाई की मांग करती है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो इस अंतिम परीक्षा को पार करने में मदद करेंगी। अपने परिवर्तन पर विश्वास करें। उस व्यक्ति पर विश्वास करें जो आप बन गए हैं और आपने जो कौशल विकसित किए हैं उन पर विश्वास करें।
आत्मविश्वास इस समय महत्वपूर्ण है। दबाव में शांत रहें। अंतिम परीक्षा तीव्र और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। शांत रहें और इस बाधा को पार करने के लिए आपको जो करना है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने सभी संसाधनों का उपयोग करें। आपने जो कुछ भी सीखा है और आपके पास जो भी संसाधन हैं, उनका उपयोग करें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और आप अपने सहयोगियों और गुरुओं की मदद ले सकते हैं। पुनर्जन्म। अंतिम परीक्षा को पार करने से हीरो का पुनर्जन्म होता है। यह एक गहरी परिवर्तन और स्पष्टता का क्षण है। हीरो अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता को पहचानता है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार महसूस करता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो इस पुनर्जन्म को अनुभव करने और इसका अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेंगे। अपनी यात्रा पर विचार करें। आपने जो कुछ भी सीखा है और अनुभव किया है, उस पर विचार करने के लिए समय निकालें। अपनी उपलब्धियों और उस व्यक्ति को पहचानें जो आप बन गए हैं। अपने नए आत्मा को स्वीकार करें। अपने नए रूप को स्वीकार करें और उसका जश्न मनाएं। यह वो समय है जब आपको अपनी सच्ची क्षमता और उद्देश्य के अनुसार पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। अपने नए शक्ति और स्पष्टता का उपयोग करके आगे बढ़ें। दुनिया पर प्रभाव। हीरो का पुनर्जन्म न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालता है, बल्कि उनके चारों ओर की दुनिया पर भी। परिवर्तित हीरो एक अंतर बनाने और अपने समुदाय और दुनिया में सकारात्मक योगदान करने के लिए तैयार होता है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरों को प्रेरित करें। अपनी कहानी और अनुभवों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए करें ताकि वे भी अपने सपनों का पीछा करें और अपने चुनौतियों का सामना करें। आपकी यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बन सकती है। अपने प्रतिभाओं का योगदान करें। अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग अपने समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए करें। चाहे आपके काम के माध्यम से, स्वेच्छा से सेवा करना या मेंटरिंग के माध्यम से, आप एक अंतर बना सकते हैं। उद्देश्य के साथ जिएं। सुनिश्चित करें कि आपके कार्य और निर्णय आपके उद्देश्य के अनुरूप हैं। इस तरह से जिएं जो आपके मूल्यों और दुनिया को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आंतरिक शांति। पुनर्जन्म के साथ गहरी आंतरिक शांति की भावना भी आती है। ये शांति इस ज्ञान से आती है कि आपने अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और आप अपने सच्चे उद्देश्य के अनुसार जी रहे हैं। ये संतुष्टि और पूर्णता की भावना है जो आपको भविष्य का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ करने की अनुमति देती है। आभार को बनाए रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और आपने जो कुछ भी हासिल किया है और अनुभव किया है, उसकी सराहना करने के लिए दैनिक रूप से आभार का अभ्यास करें। संतुलन बनाए रखें। अपने लक्ष्यों और अपने व्यक्तिगत कल्याण के बीच संतुलन खोजें। जब आप अपने आप का हर पहलू ध्यान रखते हैं, तो आंतरिक शांति बनाए रखना आसान होता है। वर्तमान का आनंद लें। वर्तमान क्षण में जिएं और हर दिन का आनंद लें। आंतरिक शांति यहाँ और अब की पूरी सराहना और जीवित रहने से आती है। अध्याय 11। नई दुनिया। अमृत के साथ लौटने के बाद हीरो पाता है कि दुनिया बदल गई है, या शायद हीरो इतना बदल चुका है कि दुनिया की उसकी दृष्टि अलग हो गई है। यह नई दुनिया नए अवसरों और चुनौतियों की पेशकश करती है और हीरो को अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त ज्ञान और कौशल के साथ इसका सामना करना पड़ता है। नई दुनिया के अनुकूलन। नई दुनिया के अनुकूलन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि इसमें आंतरिक परिवर्तन और सीखे गए सबक को दैनिक जीवन में एकीकृत करना शामिल है। यहाँ कुछ रणनीतियां हैं जो इस अनुकूलन में मदद कर सकती हैं। खुले दिमाग से रहें। नए विचारों और अनुभवों के लिए खुले रहें ताकि आप नई दुनिया में अधिक आसानी से अनुकूल हो सकें। लचीलापन और सीखने की इच्छा आवश्यक है। अपने कौशल को लागू करें। उन कौशल और ज्ञान का उपयोग करें जो आपने यात्रा के दौरान प्राप्त किए हैं ताकि आप नई चुनौतियों का सामना कर सकें और नए अवसरों का लाभ उठा सकें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। संतुलन खोजें। अपने नए आत्मा और दैनिक जीवन के बीच संतुलन खोजें। अपने मूल्यों और उद्देश्य को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में एकीकृत करें, चाहे वो काम हो या व्यक्तिगत संबंध। नए लक्ष्य निर्धारित करना। नई दुनिया में नए लक्ष्य और चुनौतियां निर्धारित करना महत्वपूर्ण है ताकि आप निरंतर बढ़ते और विकसित होते रहें। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप नए लक्ष्य बना सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अपनी उपलब्धियों पर विचार करें। इस बिंदु तक आपने जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर विचार करने के लिए समय निकालें और यह निर्धारित करें कि आप आगे क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने पिछले उपलब्धियों को नए लक्ष्यों की नींव के रूप में उपयोग करें। स्वयं को चुनौती दें। ऐसी चुनौतियां खोजें जो आपको अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकालें और आपको बढ़ने की अनुमति दें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य हों। उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। सुनिश्चित करें कि आपके नए लक्ष्य आपके उद्देश्य और मूल्यों के अनुरूप हैं। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करेगा। नई दुनिया में योगदान। नई दुनिया अनगिनत अवसर प्रदान करती है जिनमें आप योगदान कर सकते हैं और एक अंतर बना सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। नेतृत्व करें। अपने नेतृत्व कौशल का उपयोग करें ताकि आप दूसरों को मार्गदर्शन कर सकें और सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकें।
इसमें आपके समुदाय, काम या व्यक्तिगत परियोजनाओं में नेतृत्व की भूमिका निभाना शामिल है। नवाचार करें। ऐसे तरीके खोजें जिनसे आप नवाचार कर सकें और अपने आसपास की दुनिया में सुधार ला सकें। चाहे नए परियोजनाओं, विचारों या दृष्टिकोणों के माध्यम से हो, नवाचार महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। सेवा करें। दूसरों की सेवा करने के लिए समय और संसाधनों को समर्पित करें। स्वेच्छा से सेवा करना, मार्गदर्शन देना और समुदाय परियोजनाओं में भाग लेना प्रभावी तरीके हैं जिससे आप नई दुनिया में योगदान कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास को बनाए रखना। नई दुनिया में व्यक्तिगत विकास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो इस निरंतर विकास को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। नियमित आत्म मूल्यांकन करें। नियमित आत्म मूल्यांकन करें ताकि आप सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकें और नए लक्ष्य निर्धारित कर सकें। आत्म मूल्यांकन आपको ध्यान केंद्रित और सही रास्ते पर बनाए रखेगा। निरंतर शिक्षा प्राप्त करें। सीखने और विकास के अवसरों की तलाश में रहें। निरंतर शिक्षा में पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, पढ़ाई और व्यवहारिक अनुभव शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य प्रथाओं का पालन करें। ऐसी स्वास्थ्य प्रथाओं का पालन करें जो आपके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करती हैं। आत्म देखभाल आवश्यक है ताकि आप बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा बनाए रख सकें। नई जिंदगी को अपनाना। नई जिंदगी को अपनाना उन परिवर्तनों और रूपांतरणों को स्वीकार करना है जो हुए हैं। इसमें आपकी नई पहचान को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना और अपनी सच्ची क्षमता के अनुसार जीना शामिल है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह अपनाने में मदद कर सकते हैं। अपनी यात्रा का जश्न मनाएं। अपनी यात्रा और आपने जो परिवर्तन अनुभव किए हैं उनका जश्न मनाने के लिए समय निकालें। अपनी वृद्धि और उस नए व्यक्ति को पहचानें जो आप बन गए हैं। वर्तमान में रहें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और आप अभी क्या कदम उठा सकते हैं ताकि आप बढ़ते रहें। बहुत आगे की सोच में न उलझें। नियमित रूप से विचार करें। अपनी यात्रा और आपने जो सबक सीखा है उस पर नियमित रूप से विचार करें। यह विचार आपको स्थिर और आपके विकास की सराहना करने में मदद करेगा। अध्याय 12। हीरो का चक्र। हीरो की यात्रा एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विकास और रूपांतरण का एक निरंतर चक्र है। हर बार जब आप किसी चुनौती को पार करते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आप अगली यात्रा के लिए तैयार होते हैं। यह निरंतर चक्र हीरो को निरंतर विकसित और योगदान करने की अनुमति देता है। चक्र को समझना। हीरो का चक्र कई चरणों में बंटा होता है। साहसिक कार्य की पुकार, पुकार का इनकार, गुरु से मुलाकात, दहलीज पार करना, परीक्षण और सहयोगी, सबसे गहरी गुफा, इनाम, वापसी का मार्ग, पुनरुत्थान, अमृत के साथ वापसी, नई दुनिया और हीरो का चक्र। इन चरणों को समझकर आप हर नई यात्रा को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और अपने विकास और सीखने को अधिकतम कर सकते हैं। नई यात्राओं के लिए तैयारी। एक चक्र को पूरा करने के बाद अगले के लिए तैयारी करना आवश्यक है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो इस तैयारी में मदद कर सकती हैं। जिज्ञासु रहें। जिज्ञासा सीखने और विकास का इंजन है। खुले दिमाग से रहें और नए अवसरों को खोजते रहें। नए लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको चुनौती दें और प्रेरित करें। हर नया लक्ष्य एक नई यात्रा और एक नए रूपांतरण का अवसर है। अपना समर्थन नेटवर्क मजबूत रखें। अपने सहयोगियों और गुरुओं का नेटवर्क बनाए रखें और विस्तारित करें। ये रिश्ते नई चुनौतियों का सामना करने और मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण होंगे। परिवर्तन को अपनाना। परिवर्तन हीरो के चक्र में एक निरंतरता है। परिवर्तन को अपनाना और अनुकूलित करना आवश्यक है ताकि आप निरंतर विकसित हो सकें। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको परिवर्तन को अपनाने में मदद कर सकते हैं। अनिश्चितता को स्वीकार करें। अनिश्चितता डरावनी हो सकती है, लेकिन यह विकास के लिए एक अवसर भी है। परिवर्तन प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है। शीघ्रता से अनुकूलित हों। नई परिस्थितियों और चुनौतियों के लिए शीघ्रता से अनुकूलित होने की क्षमता विकसित करें। लचीलापन और दृढ़ता परिवर्तन को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। परिवर्तन को अवसर के रूप में देखें। परिवर्तन को खतरे के बजाय अवसर के रूप में देखें। हर परिवर्तन नई संभावनाएं और सीखने के अवसर लाता है। वैश्विक चक्र में योगदान। हीरो का चक्र न केवल व्यक्तिगत होता है बल्कि वैश्विक भी होता है। अपनी यात्रा पर जाकर और अपनी उपलब्धियों और सीखों को साझा करके आप दूसरों को उनकी यात्राओं पर जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप वैश्विक चक्र में योगदान कर सकते हैं। अपना अनुभव साझा करें। अपनी यात्राओं और सीखों को साझा करना दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकता है। अपने ज्ञान को उदारता से साझा करें। अन्य हीरो का समर्थन करें। दूसरों की यात्रा में मदद करें। चाहे परामर्श, भावनात्मक समर्थन या संसाधनों के माध्यम से, आपकी मदद उनके सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। विकास की समुदाय को बढ़ावा दें। अपने समुदाय में विकास और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा दें। दूसरों को अपनी यात्राओं पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना निरंतर समर्थन और विकास का वातावरण बनाता है। अपनी यात्रा पर विचार करना। प्रत्येक चक्र के अंत में अपनी यात्रा पर विचार करना और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है।
यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। अपनी यात्रा के बारे में लिखें, एक डायरी रखें या अपनी अनुभवों के बारे में लिखें। अपनी यात्रा पर विचार करना आपको अपने सीखने को समेकित करने और अगले चक्र के लिए तैयारी करने में मदद करेगा। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, अपनी उपलब्धियों और इनाम का जश्न मनाएं। जश्न हीरो के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आभार प्रकट करें, उन अवसरों, सबको और लोगों के लिए आभारी रहें जिन्होंने आपकी यात्रा में आपका समर्थन किया है। आभार आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और अपने परिवर्तन की पूरी सराहना करने में मदद करता है।